बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अहम डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ास तौर पर नवाज़ शहबाज इस वक्त आपस में क्या डेडलॉक है, पाकिस्तान से क्या मैसेजेस जो हैं वो उन तक भेजे गए हैं, और ख़ास तौर पर सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से तस्करा जो है वो सामने आ रहा है और जनरल आसिम का नाम जो है वो लिया जा रहा है कि सीनियरिटी लिस्ट में ये टॉप पर हैं। लेकिन नाज़रीन, मामला इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है और असल में सीनियरिटी लिस्ट भी कुछ और है, कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी महीने दो जनरल्स जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं और दोनों, अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो वो आर्मी चीफ की लिस्ट में भी हो सकते हैं। मामला क्या है, अगर अभी समरी जारी की जाए, क्योंकि इस वक्त समरी जो है वो जारी नहीं की गई, यानी कि समरी जो है वो अभी भेजी नहीं गई माफ़ कीजिएगा, अगर अभी समरी भेजी जाए तो सीनियरिटी लिस्ट कुछ और होगी। अगर कुछ दिन बाद समरी भेजी जाए, 2 हफ्ते 10 दिन बाद भेजी जाए, तो सीनियरिटी लिस्ट जो है वो कुछ और होगी। तो मामला क्या है, किस चीज़ का वेट किया जा रहा है, इसमें कुछ कानूनी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फैसला जो है, बड़ी एक अहम दरख्वास्त की गई है और ये बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की जाएगी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस दरख्वास्त के ऊपर डिसीजन जो है वो होगा जब ये दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। ये दरख्वास्त क्या, इस हवाले से भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन, इस हवाले से क्लियर तो किया जा चुका है कि कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही, वो बिल्कुल मूड में नहीं है एक्सटेंशन लेने के, यहाँ तक कि अलविदाई दौरे भी शुरू किए जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद जो एक्सटेंशन है वो भी ऑन कार्ड है। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त अगर जो सीनियरिटी लिस्ट है, अगर इस के ऊपर जो मेरी इंफॉर्मेशन है तो सबसे टॉप पर जनरल वसीम जो हैं, ये एक नया नाम है जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। और 19 तारीख जो है वो 17 या 19 तारीख, ये 2 डेट्स हैं उनकी जो रिटायरमेंट डेट है। और इसके बाद जनरल आसिम जो हैं, इनकी जो रिटायरमेंट डेट है वो है 27 तारीख, यानी कि इसी महीने की ये 2 डेट्स हैं। और अगर लेट से अभी समरी मूव की जाती है तो उसमें देखना ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो कि इस वक्त के मौजूदा चीफ आर्मी चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं 29 तारीख को। तो जो समरी मूव की जाएगी, क्या रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर 3 जर्नल होगा उनको जो है वो लिस्ट में शामिल होंगे, यानी कि रिटायरमेंट के से पहले ये 2 जर्नल जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। ये नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर समरी मूव, जिस दिन समरी मूव की जाएगी उस दिन देखा जाएगा कि टॉप पे या जो सीनियरिटी लिस्ट है वो किस हिसाब से है। यानी कि अगर 29 तारीख जब जनरल बाजवा साहब रिटायर होंगे उस वक्त की लिस्ट देखी जाए तो उस वक्त ये जो 2 नाम हैं ये दोनों नाम मौजूद नहीं होंगे। उस सूरत में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं उनका नाम टॉप पे होगा। लेकिन नाज़रीन, अगर इस चीज़ को देखा जाए कि जिस दिन समरी मूव होगी और जिस दिन दस्तखत होंगे, अगर उस डेट को देखा जाए तो अगर ये 19 तारीख से पहले हो जाता है सारा मामला क्लियर, तो फिर उसके बाद जनरल वसीम जो है वो टॉप पर होंगे और दूसरे नंबर पर जनरल आसिम होंगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लंदन में भी शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मोस्ट सीनियर को वो कंसिडर करेंगे, तो अब इसमें जो 2 हफ्ते का गैप बीच में आ रहा है, तो सीनियरिटी जो है वो इस तरीके से तब्दील हो रही है, यानी कि अब सीनियर से मुराद क्या होगा, जनरल वसीम होंगे, जनरल आसिम होंगे या जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा होंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत ट्रिकी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त जो थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, मामला इस वक्त फंसा भी हुआ है और बहुत सारी तफसीलात भी इस हवाले से सामने आ रही हैं। एक चीज़ तो ये कि आसिफ जरदारी जो हैं उनका नाम कोई और है, यानी कि जो मर्जी आसिफ जरदारी की है कि इन जनरल को आर्मी चीफ जो है वो बनाया जाना चाहिए, जो उनका नाम है वो कुछ और है। और शहबाज शरीफ की जो मर्जी है वो कुछ और है। शहबाज शरीफ की मर्जी ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो ये दोनों चीज़ें नहीं चाहते और उनका
जो नाम है, जो मामला है वो कुछ और इस हवाले से मरीम नवाज ने कहा जनरल आसिम का एक मरतबा नाम भी जो है वो लिया हुआ है। तो फिर इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं उनका एतराज़ एक अलहदा से सामने आ चुका है। तो इस वक्त नाज़रीन जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल को देखा जाए तो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, क्योंकि नवाज शहबाज के दरमियान अभी तक मामलात फाइनलाइज नहीं हुए कि ये एक नाम है, बस इस नाम को आपने जो है वो डन कर देना है। फिर इसके अलावा जो नाम भेजे जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भेजे जाते हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई रिकमेंडेशन होती है और इस वक्त उनकी रिकमेंडेशन क्या है, इस हवाले से भी ये जो है वो दावा किया जा रहा है कि उनकी रिकमेंडेशन भी इनसे मैच नहीं कर रही। यानी कि ये जो 4-5 इसमें फ़रीक इस वक्त मौजूद हैं, उन पांचों के आपस में जितने भी हैं उनके आपस में इख्तलाफात हैं। और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब ने यहाँ पर कार्ड ये खेला है कि उन्होंने कहा है कि जो मर्जी आ जाए आर्मी चीफ आप तैनात कर दें मेरिट पर, मुझे किसी से भी कोई मसला नहीं है, बल्कि मेरा कोई मसला है ही नहीं इस मामले से। उनका मसला सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शंस हैं, उन्हें नए इलेक्शंस की तारीख चाहिए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से इस वक्त अलविदाई मुलाकातें जो है वो दौरे मुख्तलिफ कर रहे हैं। बेशक उन्हें ऑफ़र भी कर दी जाए, वो जो है वो ये ऑफ़र को एक्सेप्ट ना कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ और अभी भी ऑफ़र जो है वो की जा सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो इस वक्त वहाँ पर रुके हुए हैं, इसका मतलब यही है कि अभी तक जो मामलात हैं वो तय नहीं हुए और ये जो सारी कन्फ्यूजन जो है वो इस वक्त बनी हुई है। जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अपना नाम ही देंगे और उनकी ये कोशिश होगी कि जो नाम वो दे रहे हैं उसी नाम को जो है वो बनाया जाए। और दूसरी तरफ नवाज शहबाज दोनों उनके नाम को रिकमेंड नहीं करेंगे, उनका होगा कि वो अपना करें। फिर शहबाज शरीफ ने जो एक्सटेंशन वाला मामला बीच में डाल दिया कि नहीं एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, उनका भी एक तरफ से ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर इमरान खान साहब का है कि एक्सटेंशन उतनी मिलनी चाहिए कि जब नए इलेक्शन हो जाएँ और इलेक्शन के बाद जब नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा अवामी मैंडेट से, फिर वो जो तैनाती है नई वो करेगा और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। ख़ास तौर पर ये जो डेट्स हैं उन जनरल वसीम की रिटायरमेंट की, जनरल आसिम की रिटायरमेंट की और फिर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट की, कंसिडर जो है वो क्या चीज़ होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी जो है वो अभी तक रुकी हुई है, यानी कि अभी तक जो मूव है समरी वो नहीं हुई, कोई नाम जो है वो नहीं आए कि इन नामों में से जो है वो कोई नाम आपने चूज़ करना है। फिर इसके अलावा नाज़रीन यहाँ तक भी जो है वो चाहे मगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद नाम ही 3 भेजे जाएं और उसमें टॉप पर हो सकता है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो उनको रखा जाए और फिर उसके बाद जो 3 जनरल्स होंगे, क्योंकि इसमें टॉप 2 अगर पहले वाली कंडीशन जो है वो सूरत हाल पैदा होती है कि 29 तारीख के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट में आएंगे, यानी कि 29 तारीख से पहले जिनकी रिटायरमेंट डेट है वो लिस्ट में नहीं होंगे, तो फिर उस सूरत हाल में ये वाली चीज़ जो है वो पैदा हो जाएगी कि जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट पर होंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से एक और बड़ा अहम स्टेप जो है वो उठाया गया है और वो स्टेप ये है कि इमरान खान साहब जो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं जो कि उनके ऊपर हमला हुआ और उसमें वो जो नाम ऐड करवाना चाहते हैं 3 इमरान खान साहब, वो अभी तक ऐड नहीं हुए। तो इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत जो है वो कर दी गई है कि मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू जो है वो इस सारे मामले के ऊपर किया जाएगा। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इससे पहले गालिबन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो गए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनकी जानिब से फैसला किया गया है और तमाम सूबों की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो ये दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी और इमरान खान साहब इसमें उनका ये मौक़िफ़ होगा कि उनकी जो FIR है वो दर्ज क्यों नहीं हो रही, जो नाम वो ले रहे हैं उनके अगेंस्ट जो FIR है वो दर्ज क्यों नहीं हो रही। और फिर इसके अलावा ये वाला सारा मैटर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर बहस है, तो उसके साथ ये जो दरख्वास्त है अगर ये दायर होती है तो ये भी क्लब इन हो जाएगी। आखिर में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ैसला आया है और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में ये बहुत ही ज़्यादा अहम फ़ैसला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, उनकी जानिब से एक केस में ये फ़ैसला जो है वो दिया गया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरीके से है कि एक ट्वीट के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई और एक
ट्वीट करने वाले बंदे को जो है वो उठाया गया और वो जो है उस ट्वीट के हवाले से कहा गया कि ये फ़ौज मुखालिफ ट्वीट था या अपनी अपनी राय है उस ट्वीट के ऊपर। वो ये भी हो सकता है कि फ़ौज के ऊपर तनकीद के हवाले से वो जो है वो ट्वीट हो सकता है। बहरहाल इसमें जो फैसला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि महज ट्वीट से फ़ौज में बगावत नहीं हो सकती। याद रहे नाज़रीन कि सोशल मीडिया के हवाले से भी और इवन के ट्वीट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर जो अरशद शरीफ हो गया या दीगर जो सीनियर सहाफ़ी उनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी इसी तरह से ही हैं। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन या ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डिसीजन सामने आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ट्वीट से फ़ौज में बगावत जो है वो नहीं हो सकती। और ये जो केस है, जो FIR थी, ये जो मुकदमा था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया और जो गिरफ्तारी हुई थी इसमें जिन्होंने ट्वीट की थी उन्हें भी रिहा करने का जो ऑर्डर है वो भी जारी किया गया है। तो ये अभी भी और इन फ्यूचर भी ये फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।